वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ द फेवरेट प्रोग्राम ऑन अलिफ चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट साजिद हसन। माँ के बारे में कोई लफ्ज़ तारीफ़ के कहना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा ही है जैसे सूरज को आप चिराग दिखाते हैं। आज भी एक बहुत होनहार, एक इंतहाई सादतमंद सपूत हमने आपके लिए स्टूडियो में बुलाया है। बहुत ही शानदार शख्सियत और अपनी वालदा के बहुत ही फेवरेट शायर। ये भी बात सच है कि ऐसी वालदा भी बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जिनको ऐसी औलाद मिली, इतनी सादतमंद, और वो सादतमंदी आज तक चल रही है इसकी। और ये बात इंतहाई बड़े फ़नकार हैं, पूरी दुनिया में इनका चर्चा है। शुरू में आए थे तो पूरी दुनिया में ऐसे मशहूर हुए थे कि आपको मैं क्या, शुरू से बचपन से मशहूर है। और मैं इनको देखता रहा क्योंकि इनकी उम्र मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा कितनी ज़्यादा, लेकिन मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए ये गुरेज नहीं करते किसी किस्म की गालियों से और इस किस्म की चीज़ों से नवाजने से। लेकिन बुज़ुर्गों की गालियाँ हमेशा अच्छी लगती हैं। आइए आपकी मुलाकात लेजेंडरी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब बेहरूस अफजाई से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका और उस चैनल का जिसने ये सिलसिला शुरू किया, है ना? क्योंकि माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। और मैं जिस मकाम पे हूँ इस वक्त, अगर मेरी वालदा मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद डेफिनेटली मैं इस मकाम पे नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से शो बिजनेस में आया। बहुत छोटी उम्र, 10 साल की उम्र। उस वक्त तो स्कूल जाओ, पढ़ो, और मिडिल क्लास फैमिली तो वहाँ ज़्यादा पढ़ाई का वो होता है, वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, और गिनी चुनी तनख्वाह। नेवल ऑफिसर थे? नेवल ऑफिसर एंड डॉक्टर। माशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टरी मतलब वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अच्छा, होम्योपैथ। आपके भाई भी होम्योपैथ? जी, मेरे भाई भी, मेरी नीस है, वो भी होम्योपैथ। होम्योपैथ? मैं भी आधा होम्योपैथ, मेरे पास डिग्री नहीं है। तो यार आपके पास जो डिग्री है ना, उससे बड़ी डिग्री मिलती नहीं है। वो अवाम की मकबूलियत की डिग्री। अल्लाह का बड़ा करम है। और आप एक हफ्ते या 10 दिन की बात नहीं आपने है। अभी जिक्र किया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। साहिद साहब, आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं छुप के बताता नहीं हूँ, मैं आपको बताता खौफ खाता हूँ, इतना ज्यादा वेरी इज्जत। वेरी डिजर्विंग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। नहीं। ये मैं आई एम एंडोर्सिंग इट यार, जस्ट लिसन टू मी, डोंट इंटरप्ट मी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है जो पब्लिक की वैल्यू है। ये बात है, खुदा की कसम, चाहे कोई सा भी एजाज हो, वो हकीर है पब्लिक के सामने। पब्लिक की जो मोहब्बत आपको मिली है सारी जिंदगी, और ये माँ की दुआओं से मिली है भैया। वैसे तो आपके इतने इंटरव्यू हो चुके हैं और सब कुछ पता ही है, और ये, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो शुरू के अगर आपके हालात नहीं जानते, तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, और खालिद सबसे बड़े भाई, फिर साजिद, फिर मैं। राइट, एक भाई साजिद भी है? जी साजिद। हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए तो किस माहौल में आपका आंख खुली? माहौल हमारा जैकब लाइन एक हाँ, हम सब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जैकब आप आए भी है मेरे घर मैं रहा हूँ, मैं 3 हट्टी में, मेरे फैक्ट्री में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। तो बैरको में रहते थे भैया। नहीं, मेरे वहाँ मामू, उनके मामू, मेरे वालिद के मामू, बहुत लोग रहते तो थे। जैकब लाइन था कैप्री सिनेमा के सामने। ठीक है, ठीक है, वो GOR था उस वक्त। अब्बा जब नेवी में थे तो उनको वहाँ बैरक में घर मिला, तो वहाँ हम रहते थे। बैरकों में 6 बल्कि 8 घर होते थे एक बैरक में ना। तो माहौल ऐसा था कि हम हर घर में जाके खाना खा लेते थे, खुदा की कसम। और कोई कुछ नहीं कहता। एंड ऑफ द मंथ यार एक प्याला चीनी ले आओ पहली, खुदा की कसम। आई नो। हमने वैसा, और ये हमारी प्राइड है। आई नो, हमें इसी वजह से मोहब्बतें बढ़ती थी और यार। क्या? एक दूसरे के घर टाइप के रहते गवर्नमेंट थे। स्कूल में पढ़ा हूं मैं, पीले स्कूल में। सही। ये भी मेरा फख्र है। जैकब लाइन स्कूल नंबर 1, वहां से मैट्रिक किया। उस जमाने में अच्छे टीचर्स थे ऐसे जबरदस्त टीचर थे कि आप, इनफैक्ट वो उस जमाने में खूबसूरती यही थी कि जो आम हम ये पीले स्कूल जो थे, उससे बड़े बड़े लोग निकलते थे, पढ़े लिखे इंतहाई, और उनमें टीचर्स इंतहाई पढ़े लिखे। सर बात यह है, अब तो आपका मसला है कि आप बताएंगे कि मेरा बच्चा जो है वो ग्रामर में पढ़ा हुआ है, हालांकि वो ग्रामर में पढ़ के फारिग हो गया था। ना वो माँ बाप की इज्जत करता है, ना वो अपने बुजुर्गों वहाँ जो कि मुश्किल हो जाता है, आप बाहर चले जाते हैं जब तो क्या फायदा मिलियू बढ़ अमेरिकन जाता है। स्कूल में पढ़ाने का? क्या फायदा जब आप सबसे बेहतर तालीम, सबसे इब्तदाई तालीम घर से होती है साजिद साहब। उसके बगैर
चलो तो 8 घर थे और उसमें इतना एका था कि आप आखिरी और मंथ्स में कई बैरिक्स थी, सब में आना जाना कोई और तुम्हारी मसला मतलब वहीं आँख खुल के वहीं आँख शऊर आया, वहीं आँख। शऊर वहीं आया। खुदा की कसम। और मुझे जो ट्रेंड हुआ हूं मैं, मेरी जो मदर इंस्टीट्यूशन है पीटीवी, उसने मुझे ट्रेन किया। नहीं मगर वहां पहुंचने तक ये सिलसिला किससे पता चला कि तुमको शौक हुआ और तुम्हें इतनी मुझे जल्दी? कोई शौक नहीं था, मैं तो एक्सीडेंटली गया था। कैसे? आफ्ताब अजीम एक बहुत बड़ा नाम था पीटीवी के प्रोड्यूसर, बिल्कुल ठीक है। वो पड़ोसी थे हमारे। अच्छा वो जीआर में रहते थे? हाँ, उनके वालिद साहब भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अच्छा ये चक्कर है, नेपोटिज्म जिंदाबाद। अब आप नेपोटिज्म कहेंगे या नहीं कुछ नहीं बच्चा देखा होगा, टैलेंट होगा तेरे अंदर। नहीं यार, कुछ बहुत। भी नहीं था भाई। फिर? एक फैंसी ड्रेस शो हुआ 1968 में, राइट। नवंबर 1967 में पीटीवी कराची हाँ, वजूद में आया। सही। 68 में अवाइल में वो बहुत से बच्चों को ले गए, मैं पठान बन के गया। आई स्वेयर। ठीक है। स्कूल जाना शुरू हुए थे, कौन सी क्लास में थे उस वक्त? मैं उस वक्त बहुत छोटी यार, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास में था। अम्मा ने जाने दिया? अम्मा ने तो तैयार करके भेजा यार, ये स्टार्ट वहां से होता है भाई। वो जो फैंसी ड्रेस में ये वो कोटी और वो चौकीदार का वो शुरू से ही चिचोरे थे तो? बहुत बड़ा चिचोरा। और तुम्हें शौक यानी था? आप तो करीब ही नहीं आ सकते। आप मशहूर है पूरी फील्ड में चिचोरे, लेकिन आप करीब नहीं आ सकते। मैं बुजुर्ग इतना बड़ा है, चिचोरा। माफ कर। क्यों नदीम, सही कह रहा मेरी हूं? तरफ से माफी है, आमिला। हाँ। तो वहां और जैकब लाइन स्कूल, पीला स्कूल, 4.5 रुपए फीस थी मैट्रिक में। ओ यार वो उस जमाने में 4.5 रुपए भी अल्लाह अकबर। नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा नहीं थे तुम लोग नेवी में? उन लोगों को शायद नहीं पता हो, आम आदमी को पता चलता था। हाँ। ऐसा नहीं, है। नेवी में भी क्या, नेवी में गिनी चुनी तनख्वाह होती थी। यह बात सच्ची। और इंतहाई दुनिया के नफीस तरीन शरीफ तरीन लोग नेवी में। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी लोग वहां रहते थे चंद को छोड़ के, उनको हलाल और हराम के फर्क का पता था, जो आज किसी को पता नहीं है। हमारी जबू हाली नहीं का पता है यार, ऐसा ना कहा कर। नो नो नो, अबे ये क्या बात, कोई तो अच्छा होगा। ये जो हम डिटीरिएट कर गए एज अ नेशन, चलो नेशन कह देते हैं, हालांकि लोग हैं, हलाल और हराम का फर्क हम दूसरे का माल खाते हुए बिल्कुल नहीं सोचते। हम अपनी औलाद को हराम का लुकमा खिलाते हैं। नहीं सब नहीं बात। नहीं, सबके लिए नहीं कह रहा, मगर ये बात जो सच्ची खिलाते है, हैं, देखिए जो ना करते हैं। ये बात दरअसल अगर ये तामीरी बात है और मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, और ये हमारी कई दफा बहस रही है कि बहरूज जब इस किस्म की बात दिल से करते हैं और बड़े ये दुख की बात करते हैं, इनके दुख की दिल की बात है, उसकी वजह यही है कि वो तसी कहीं नहीं चाहते, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे। साजिद, दुख इसलिए होता है कि मुझे और तुम्हें, हम तो मिसाल है ना, इसी मिट्टी ने, अल्लाह ताला ने हमें शोहरत भी दी, औलाद भी दी, बेहतरीन सब कुछ दिया, और इस मिट्टी का क्या हाल कर दिया यार। नहीं ये दुख होता है। इतना बुरा भी नहीं है यार, इतना बहुत लोग तो बहुत अच्छे रह रहे हैं, अल्लाह का फजल यार, है। बहुत लोग अच्छे रह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में ऐसी ऐसी लोग रह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। साजिद साहब, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। नहीं देखिए परसेंटेज की अरे बात। यार ना यार, अच्छा, ये ना करो। नहीं मैं तो कुछ नहीं करने आप चाहता। खाना अच्छा मिल रहा है, आपको एसी में आप सो रहे हैं, इसका मतलब है आप ख्याल करें ना यार, नहीं कितना ख्याल करे आदमी, जितना हो सकता है करें। तो कर रहे हैं, हाँ, बेहतरीन, लोग करते हैं। बस यही बात अब है। देखिए मैं तो सारी यार सबसे ज्यादा पाकिस्तान में चैरिटी दी जाती है ना, सही बात। इस मुल्क का, खुदा की मैं सलूट करता हूँ सबको। मगर फिर उस चैरिटी के साथ बहुत कुछ होता भी है, ये भी लोग झगड़ा करते हैं हाँ करें हर चीज में कहीं ना यार। अभी कहीं। वो जो कितने मिलियन डॉलर्स दे गया, वो पाकिस्तानी था ना यार। मगर आपको तो नहीं देखेंगे, वो तो उधर देखेंगे। टर्की में यार देख तो गया, पाकिस्तानी तो था वो। यहाँ रहता भी नहीं है डजंट मैटर यार। यार, ये बात तो है, ये Appreciate बात करो यार। मैं तो हर चीज, आप नहीं कर रहे सर, मैं तो करता हूँ अप्रिशिएट। यार आप कह रहे कोई अच्छा ही नहीं हुआ। मैंने ये कहा ही नहीं कि कोई अच्छा ही नहीं हुआ, एक मिनट छोटी सी ब्रेक लेंगे वरना पढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, वरना मैं तो चाय मारूंगा ठंडा उस पिलाता केस को, हूँ, हाँ। ठंडा ठंडा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ हैं आपके हर दिल पसंद, बल्कि इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, सब में अगर किसी की तूती है, बोलती है, वो बेरू सब्जवारी है। अच्छा मैं पूछा था कि वालिद और वालिदा की जरा शख्सियात के बारे में, अब मैं आपको एज अ कपल के बारे में बताएं हमें। बहुत अल्लाह ताला गरी के रहमत करे दोनों को। आमीन। वालदा जुदा हो गई 2017 में, 2008 में वालिद साहब चले गए, और मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाया। यानी जो हर औलाद, जो अच्छी औलाद होती है उसको ये ख्याल होता है। चलो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। और
1969 में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ मैंने थिएटर भी किया था, बहुत छोटा था, और टीवी पे भी मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पे रिकॉर्डिंग 3 दिन हुई थी, 3 दिन और 2 रातें। तो अब्बा सुबह 7 बजे दफ्तर जाते थे, नेवल हेडक्वार्टर यहीं था, और वो सारी रात मेरे साथ बैठते थे टीवी स्टेशन में, और अम्मा कहती थी जाओ इसके साथ। तो ये माँ बाप का जो हमें तबर्रुक मिला है, ये माँ बाप की वजह से मिला है। बैठे थे सारी रात, खुदा पाक की कसम। यार कमाल वाले थे। और सुबह वो हम गए कुछ सुबह ऑफिस भी जाते थे, खुदा की कसम 7 बजे टकाक ऑफिस। मैं तुम्हारे वालिद से अब समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे क्यों। खाना खाया हाँ, और सो गए, 2 घंटे सोते थे, वाह, और हमें भी लिटाते थे साथ, हम लोग हंसते रहते थे और गालियां पड़ती थी। You know, वो जो होता नहीं है। हो गए, सख्त थे थोड़े। अब्बा नहीं, सख्त तो थे, हाँ। लेकिन क्या नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं सकती थी ये हर चीज बड़ी प्रॉपर फाइलें हर चीज की। अम्मा को भी सख्ती से घबराहट रहती थी। हाँ अम्मा बिल्कुल ऐसी अच्छा, उस जमाने में नौकर वोकर नहीं होते तो अम्मा खाना पकाती ओए, थी, ओए। और वो उल्टे तवे पे रोटी गरम गरम उनको देनी पड़ती। तो यार ये है माँ। आहा, और उस जमाने के लोग यार, अरे क्या बात। सुबह सुबह वो भी उठ जाए, उठा के अच्छा, स्कूल। जो मोतिया का फूल है, मोतिया का फूल, उसकी खुशबू वो मेरी माँ की खुशबू है। वो पहनती थी कान में, हमारे घर में वो बेतहाशा मोती। तुम कैसी दोस्ती वालिद से अलग थी और वालिदा से अलग? वालिदा से बड़ी मतलब, वालदा से तो फ्रेगनेंस थी थी? बहुत, हाँ, और अब्बा से भी हो गई थी बाद में। वो बाद में तो वो खैर नेवी एक से के बाद। सिगरेट सस्ती आती थी, अच्छा। तो अब्बा ने छोड़ दी थी तो मुझे मंगा के दे देते, ले भाई ये ले ले। नहीं यार, आई स्वेयर कितना यार, और क्या आप क्या यार, इतना लिबरल भी थे इसके, मतलब बहुत खुदा लिबरल की थे। कसम, अजी तुम तो बहुत जल्दी मशहूर हो गए थे, और मतलब खुदा की 14 साल की उम्र में। बहुत। तो उस वक्त अम्मी का क्या प्राइड हुआ करता था, वालिद का क्या प्राइड? पूरे शहर में हमारी वैल्यूज अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरी दादी मरहुमा, अल्लाह गरी के रहमत करे, जब शुरू में मैं टीवी पे आना शुरू हुआ तो वो कहती थी, मुश्तबा नाम था मेरे वालिद साहब, सैयद मोहम्मद मुश्तबा सब्जवारी। तो दादी कहती थी, ये किस नाचने गाने पे तूने लगा दिया? खुदा की कसम, खुदा की बस्ती लगती है, शोहरत मिलती है। तो दादी की दोस्तें आएंगे, खुदा की कसम साजिद, अरे इधर आ, ये मेरा पोता है वो नौशा खुदा की बस्ती का। अच्छा, उस वक्त हो गया। अल्लाह ताला की शान। देखे यार, उसी खातिर जो पहले आपको और मेरी वालदा इतनी खुश, खुदा, क्योंकि उनको तबर्रे मिलते थे ना दादी की तरफ से, इसकी वजह से जाता है ये टीवी पे। दादी सख्त थी, दादी बहुत सख्त। और घर में रहती थी? हाँ, साथ हम लोग, अब्बा के साथ? ज्वाइंट फैमिली भैया हम लोग तो। अच्छा, तो हमारी जॉइंट फैमिली। हमारी खुशनसीबी यही है, ज्वाइंट फैमिली। अब तो नहीं है तुम्हारी? अब भी ज्वाइंट फैमिली है, अलग अलग घर में। मेरे भाई, उनकी 5 बेटियां हैं, वो क्लिफ्टन में रहते हैं, मैं डिफेंस में, लेकिन हम एक साथ रहते हैं हर वक्त। साजिद साहब, बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है, मैं तो समझता हूँ बड़ी कमाल। बड़े भाई शहरोज को मैंने इतना गोद में उठाया नहीं जितना मेरी वालदा ने और मेरी भाभी ने। मैं और सफीना तो निकल जाते थे, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और शहरोज पल रहे हैं माशाल्लाह। फिर नेवी से रिटायर हो गए अब्बा? नेवी से रिटायर हुए। नेवी में जब तक रहे वो प्रैक्टिस करते थे अपने दवाओं की। उसके बाद फुल टाइम? उसके बाद पैसे की प्रैक्टिस शुरू की, उससे पहले पैसे नहीं लेते थे। वो कहते थे मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। यार ये है लोग, सही बात, खुदा की कसम, क्या है रसूल पसंद, और यकीन रखते थे अपने रसूलों को, खुदा की कसम, इसीलिए उन पे कामिल उसके ऊपर अमल करते थे, अपने अल्लाह पे भरोसा। और हम विटनेस हैं ऐसे लोगों के यार। आप बड़े खुशनसीब। अब तो अदाकारी में तो आपको माशाल्लाह बहुत शोहरत। अब मैं वालदा का किस्सा आपको सुनाऊंगा, माँ के हवाले से। अम्मा की फेवरेट जोड़ी फिल्मों की मोहम्मद अली ज़ेबा। सही, उस जमाने में था ये। ठीक है, तो हमारे एक मामू थे, अम्मी के कजन, उनका फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन का काम। मोहम्मद अली ज़ेबा शूटिंग कर रहे थे मॉडर्न स्टूडियो में। ठीक है साहब, तो अम्मी ने कहा कि मुझे मिलना है। खुदा मुझे तैयार किया, सूट पहनाया, सूट टाई, इतना सा टोइया सा लड़का मोहम्मद। वो वक्त था जब इनकी नई नई शादी हुई अली भाई की, और ये हज पे जा रहे थे। अच्छा, इस शूटिंग से उन्होंने हज पे जाना। तो हम मिले, मैंने अभी ज़ेबा भाभी को बताया, वो इतनी खुश हुई।
मैं कहा भाभी देखें, मिले जाके तो अरे क्या खातून, अल्लाह उनको सलामत रखे। रियली आए हाय, नहीं बड़े लोग, राइट? बड़े लोग। मोहम्मद अली साहब भी कमाल आदमी। अरे क्या बात। अब जिन लोगों ने उन खुशनसीब थे जो उनको मिले, जिन्होंने उनको यार समझा, हमने वक्त गुजारा, हमारी औकात है। नहीं थी तभी तो आप गुजार गए। अल्लाह ऐसे की क्या शान है, बात। अल्लाह। मगर कमाल आदमी थे वो, ओफ। इंतहाई असूल पसंद और नफीस। यार जो जावेद शेख, मैं, सलीम नासिर मरहूम और बहुत से ऐसे एक्टर जो तस्लीम नहीं करते, मोहम्मद अली साहब की वजह से एक्टर बने। मैं भी, खुदा की कसम। अरे मेरी वालदा, ओए 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 ओए। I'll tell you what, मेरी वालदा लेके जाती थी कभी एक दो दफा मुझे सिनेमा जब शुरू में ले, मेरी वालदा हमेशा मोहम्मद अली के लिए। अच्छा, मोहम्मद अली साहब मॉडल टाउन में रहते थे जी। मैं एफ ब्लॉक में था, वो जी ब्लॉक में थे। हमारी जो फैमिली थी वो एफ ब्लॉक में थी, उनका घर जी ब्लॉक में था। तो वहाँ कभी कभी वहीद मुराद आया करते। ओए ओए ओए। तो जब वहीद मुराद आया करते थे तो पूरे मॉडल टाउन की खवातीन ओह, में एक अजीब खलबली सी मच जाया करती। उनमें मेरी कजन्स थी, कोई 18-30 क्या बात। 40 के करीब। क्या मेरी बात। भी खानदान, आपका मेरी माशाल्लाह वालदा की बहुत बड़ा खानदान। मेरी वालदा की तरफ से और वाले दोनों की तरफ से बहुत बड़ा खानदान है ये। बस मुझे पता है, मुझे मालूम। तो वो जाते थे उस वक्त सिर्फ एक झलक देखने के लिए। वो एक और दौर था। अब हम खड़े हुए हैं, खुदा कोई 400-700 या, मैं अभी छोटा था बहुत ज्यादा, जाहिर है आप। मेरी कजिन्स देख, अब मैं बीच में खड़ा हूँ, सबको देख रहा हूँ और दरवाजा खुलने का इंतजार है। ओए ओए ओए। वहीद मुराद साहब आते थे हाँ। और वो यूं करते थे, हाय, लोग हाय। बेहोश होना शुरू हो जाते थे। ओए, खुदा की कसम, ओए, ओए। मोहम्मद अली साहब वो साथ आते थे और वो, क्योंकि वो एक अलग क्या? ही, उनके साथ डिफरेंट चार्म था। क्या हो रहा था यार अली भाई का। Absolutely. ओफ अल्लाह। ये तो वालदा के ऊपर हम वापस आए। अम्मी मुझे जो भी मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्म होती थी हम देखने जरूर जाते। जरूर वो एक एक्साइज में अब्बा के दोस्त थे, खुदा की कसम, वहां से पास मिल जाते थे। बड़ा रिवाज था वहाँ। भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस वक्त। बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप थी अम्मी अब्बा की। अल्हम्दुलिल्लाह यार। कोई उन अम्मा को कोई शिकायत नहीं थी अब्बा और से। अब्बा ने आपसे कभी शिकायत नहीं की कि तेरा अब्बा ये तो तेरा अब्बा खुदा वो की कसम कभी नहीं। हैं? अब्बा ने और अम्मा ने, हम 3 भाई थे, दोनों भाई बड़े, लेकिन जो मैंने कहा वो किया। खुदा की कसम सारी जिंदगी। बहरोज ने कह दिया खत्म, पीरियड। हमें, मुझे समझ नहीं आई बहुत सालों तक कि ऐसा ही क्यों। नेवी में थे अब्बा, नेवी में चीज के अब्बा हूँ, अल्लाह अकबर। खुदा और वो भी इस किस्म के असूल पसंद। ओह। सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के। यू बेट। तो तुम भी वैसे ही हो ना अपने बेटे के अल्हम्दुलिल्लाह। साथ। बेटा वैसे ही है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी अपने ये बड़ा विशेष सा साइकिल है। मैं इसको तोड़ के निकल गया था। ठीक। क्यों मैं यार ये और जिंदगी माशाल्लाह में- ये तोड़ के निकले और कहां पहुंचे। कहीं भी नहीं। अल्लाह अकबर। ये अपनी अपनी मंजिलों में जाना है। लेकिन ये बात है कि आपकी और आपकी वालदा की जो मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, तुम्हारी वालदा भी नहीं है, मेरी नहीं है, साजिद साहब वो हर वक्त साथ होती ये बात है। है। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही सपोर्ट करती है। ना खुदा की कहीं लगता है कोई एक फील है। है ना फील कि है। गिरना नहीं जाए, गिरने हाँ, नहीं नहीं देगी। भाई, इज्जत रहेगी, और ये शक्ल रहेगा। आ जाती है सामने, क्यों परेशान हो रहा है। अच्छा, तो आम लाइफ में भी बहुत बाहिम्मत खातून थी, रोना चोना धोना जिस तरह से अरे खातून। बहुत हिम्मत थी, बिल्कुल। शी वॉज फ्रॉम खास दिल्ली की थी, मेरे ननियाल सारा दिल्ली का। वो बेहतरीन खाने खानों पे तो जिंदा है वो। और उनके भाई- दिल्ली वालों के खाने, यार तुम दिल्ली वाला एक साइड से, हाँ, तभी यही अच्छा चले। और उनके खाने और हम मेरे मामू, मेरी खालाएं और उनकी नखरे ओह, और उनकी तहजीब। और पासवान- आपको और अगर भाईजान- आपने कोई थोड़ी सी गलत बात की, आपको ऐसा गिराएंगे नजरों से और- ये लोग। खुदा की कसम। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप गिर गए। ये इंतहाई खतरनाक होते दिल्ली। अच्छा, मैं भी पूछना चाहूंगा, माँ का ज्यादा इन्फ्लुएंस है तुम्हारी शख्सियत पे क्या वालिद का वालिद है? वालदा का नहीं है इतना ज्यादा। वालदा का फैसिनेशन है ना वो। वालिद का प्रोप दबदबा, टाइमिंग, फलाना, ये जरूरी है लाइफ। मार भी मारते थे कभी कि नहीं? अब्बा, अब मैंने विंडो की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी, खुदा की कसम। अच्छा अच्छा। मुझे विंडो और की, आते भी थे? हाँ हाँ यार, यार क्या बात कर रहे हैं। खुदा की कसम। अब अच्छा। अब मैं स्पेलिंग याद कर रहा हूँ, WIE। आई चुप। अब ये हो गया। उन्होंने कहा बेटा 50 बार लिख लो इसको। 1 मिनट, ये आप मुझे इशारा कर रहे हैं अच्छा, बहुत ठीक है। ज्यादा। चलो ये यहाँ बड़ा से शुरू इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू करेंगे। करें, डालिए। खवातीन, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ।
वेलकम बैक होती नजरत। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी माँ और मेरे साथ हैं द लेजेंडरी बेहरूस अफजारी जी। आप बता रहे थे वो किस्सा। तो मुझे विंडो की स्पेलिंग याद नहीं नहीं हो अब्बा रही। ने कहा 50 दफा बेटा ये लिख लो, अभी याद हो गया। लिखो, दिमाग कहीं और चल रहा है, लिख लो। हाँ बेटा बताओ। WI बेटा यहाँ शबाश, खुदा की कसम, WIN विन, टका, DOW। सारी जिंदगी विंडो की स्पेलिंग नहीं भूलूंगा। और मैं बहुत कमजोर हूँ स्पेलिंग्स में। अभी भी मैं सफीना से पूछता हूँ यार इसकी स्पेलिंग क्या होगी। ये तूने ध्यान नहीं दिया यार जिन मैं चीजों पे क्यों तेरा ध्यान ध्यान दूं? नहीं, तुम्हारा ध्यान बड़ी खतरनाक चीजों पे है। पैसे ज्यादा ज्यादा कैसे इकट्ठे करने हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कैसे देखिए, करना है, पैसे- थोक के हिसाब से एक्टिंग कैसा करी जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, पैसे जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिए वो आएंगे, आमीन। और पैसा लेकिन आए उतरेंगे नहीं। उसको खर्च कर दो, फिर आ आएंगे जाएगा। नहीं, मगर जिस तरह से वो सब सही है, लेकिन हर चीज मतलब एक खास जाविये से आप देखते हैं, तभी आप इतने माशाल्लाह कामयाब। पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, ये एक स्किल है। हाँ सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कामयाबी जो है वो है इज्जत कमाना। दुनिया में कामयाबी इज्जत कमाने से होती है कि आपकी इज्जत हो। मैंने गाड़ियां बेची कितने अरसे, ठीक है, कसम खुदा की अभी भी अल्लाह पाक का इतना करम है कि मैं किसी भी शोरूम पे जाऊं, वो गाड़ी और कागज मुझे वो पैसे नहीं सही मांगेंगे, बात। ये मैंने कमाया है। एनीवे, वालिदा और वालिद की तरफ वापस आए। जरूर। उनकी अब तो जाहिर है अब हयात नहीं है, अब उनके मुड़ के आप एक एज अ कपल देखते हैं जब आप उन्हें, तो किस किस्म की कहानी रकम करके गए वो? टॉलरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मियाँ बीवी में, और बॉन्डिंग हर हालात में, हर हाल में। हर हाल में बॉन्डिंग। ऐसे है नहीं है। तुम्हें मैं यकीन दिलाऊं, हमारे पड़ोस में रहते थे, वो इनकम टैक्स में थे। तो वो ये बात है 64 या 65 की, जंग से पहले की। तो उनके यहाँ बकरे आते थे 1200 रुपए के, बड़े बकरे उस वक्त 1200 के, और अब्बा 100 रुपए का बकरा लाए थे, अल्लाह की कसम। क्योंकि उन्होंने कहा, वो अम्मा ने कहा कि अपने हिसाब से। हाँ, अम्मा ने कहा ये क्या है, बोले भाई ये हम इतने, हमारी औकात ये है, लेकिन ये शिमला नस्ल का बकरा है, वहाँ छोटे बकरे होते हैं। इनकम नहीं यार, लेकिन ये तो मेरे यार ये देखो ये है, कई दफा तो क्या हो ही नहीं पाती थी हमारे यहाँ तो। कसम खुदा की। हम लोग चीखते ही रह जाते थे। कई दफा हो जाता है ऐसा। तुम्हारे तो फिर भी यार अल्लाह का दिया सब कुछ था अल्लाह का यार। शुक्र है। नहीं मेरे, देखिए बात ये है कि ये हालात आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़। यार मैंने अपने वालिदैन से ये सीखा, हलाल और हराम का फर्क। साजिद साहब, कभी भी मेरे बाप ने मुझे हराम का निवाला नहीं खिलाया, सुन लो, और पूरी कोशिश मैंने की है, मैंने अपनी औलाद को हराम का निवाला नहीं। देखिए माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। इस वक्त हम जिस डिटीरिएशन पे पहुंचे हैं, हलाल और हराम की हम फर्क भूल गए हैं यार। साजिद बिल्कुल साहब, ऐसे ही। this is very important। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, इसकी तो बड़ी सिंपल रीजन है कि जब आपके लीडरान का पता चल जाए, पूरी दुनिया के लीडरान, और ये पाकिस्तान के ही मैं नहीं बात Not कर only रहा, पाकिस्तान, दुनिया भर में जिस तरह के अब उसको देख लें, वो जो ट्रंप ने किया, जिस सब। किस्म की पॉलिसी, अब ये मोदी साहब सब, जिस सब। किस्म की नफरत फैला रहे हैं पूरी अल्लाह दुनिया में, अकबर। और ये अपनी टेन्योर में क्या क्या ये अजाब यानी करके गए। आप मजहब को तो छोड़े, इंसानों में नफरत पैदा कर दी और यार। अब हमारे पॉलिटिक्स में भी यही होता जा रहा है कि हमारे लीडरान एक दूसरे से इतने नबर्द आजमा हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो हैं, हाय हाय हाय, वो अब ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी है, खुदा की कसम। खुदा मुझे तो लगता है मैं फॉरेन कंट्री से किसी से आया हूँ। पाकिस्तानी, अगर आप एक मिनट, अगर आप हाय, किसी कंट्री, अगर आप किसी पॉलिटिकल ताल्लुक ना हो अगर आपका, तो आप तो फारिग हैं। जो मैंने पिछले 1 साल में अपने मुल्क और लोगों का हाल देखा कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये बात। अगर वो पीपल्स पार्टी का है, वो पीटीआई का है, वो तो हम क्यों नफरत कर रहे हैं भाई? खुदा का वास्ता है यार, पाकिस्तान के सब पाकिस्तानी है पहले। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ जो मसला है ना, माँ होती है, हमारी माँ है पाकिस्तान। अब ये हमारी हाय, माएँ हाय, पली, हाय, आप पले, हम पले, हमारी माएँ पली, हमारे इसी वालिदैन, मट्टी ने हमें दिया सब कुछ दिया इसी ने। अब अब एक दूसरे के खिलाफ होना है, इसके खिलाफ हो जाना है। अल्लाह अकबर। यूनिटी के बगैर, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की बात करके गए हमारे बुजुर्ग,
उनमें से बहुत चीजें कम रह गई, फेथ भी अब खत्म होता जा रहा है। नहीं है यार। एक दूसरे पे फेथ नहीं, बड़ा अफसोस है इस बात का। ना डिसिप्लिन इतनी- है, और ना फिर फेथ है, ना यूनिटी है। लेकिन देखिए ना, आप जैसे अब बता रहे हैं कितना कुर्बानियां दी आपके वालिद ने, आपके वालिद मेरे वालिद साहब खुदा की कसम 19 वो पढ़े लिखे थे। ही वाज MSc, ठीक, वो साइंस में MSc की। माशा, निक्कर उस जमाने में। हाँ, निक्कर और बनियान में आए थे पार्टीशन में 40। खुदा की कसम फौरन उनको जॉब मिल गई थी नेवी में, बिकॉज ही वाज MSc या पढ़े लिखे थे। तो भाईजान ये कहानी है। तो देखिए सही बात है ना कि एक आदमी ने अपने उस ऐसे बुजुर्गों को, अब हम क्या कहें, ये जो हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तो जी शुरू नहीं यार, नस्ल दर नस्ल लोगों ने अपनी जिंदगियां तज की इस मुल्क के लिए। साजिद साहब जब हराम सरायत कर जाए ना आपकी नस्लों में, नहीं यार, यही इतना नहीं, हमें इतना भी नहीं। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं खराबियां हैं तो बहुत ज्यादा अच्छाइयां भी हैं इस मुल्क नो में। डाउट है। और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए हम एटीट्यूड बदलेंगे आहिस्ता- अगर हम बुराइयों पे फोकस नहीं करेंगे तो उन बुराइयों का सद्देबाप कैसे करेंगे? इग्नोर मार के उन्हें कहीं ना कहीं आप इग्नोर मार भाई के चलना तो पड़ेगा आगे के नहीं। यार आप ट्रैफिक का बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिसाइज नहीं करते हम लोगों, नहीं ओवर क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिसाइज करते। मैं क्या समझता हूँ, हर रोज सुबह उठ के 5 आपके एंकर हजरात ये कहते हैं आप गरीब है, कुछ नहीं हो रहा, आप गरीब है, आप तबाह है, आप तबाह है। हर रोज अगर आप इस यार तरह की आप चैनल्स और एंकर्स की तो बात ही ना करें यार, इसलिए छोड़ें। चलिए, हाँ ये दिल खराब है। हम वापस आए यार अपने आए साथ, यार। क्योंकि बड़ी माँ की बारे आए, में माँ। अजय, तो वालदा से जो मोहब्बत है, आपके वालिद का इंतकाल हुआ 2000 मेरा 2008। तो तबीयत खराब थी, हाँ it was आखिरी वक्त साथ गुजरा तुम्हारा। 89 की एज में अब्बा का इंतकाल हुआ। 88 तक पूरे रोजे रखते थे जो हमने देखा, कसम खुदा की। और जब वो बेड रिडन थे फॉर 1 ईयर, बेड रिडन थे, हाँ, और रमजान आए ना तो उनको फिक्र लग गई रोजों, खुदा की कसम। यार क्या लोग थे यार। ये सारी जिंदगी, यार सारी जिंदगी की इबादतें हैं, कैसे छोड़ दे आदमी जिस पे आदमी की उसका तबर्रुक हमें मिला है। ये सब कुछ जो शोहरत और ये फलाना दिमागा, ये वालदैन की वजह से मिला। हम में कुछ नहीं है भाईजान, ये तुम्हारे बाप की वजह से मिला ये है। बात सच, साजिद साहब तुम्हारी माँ की दुआएं ये हैं, बात सच है, खुदा की कसम। अल्लाह की कसम। हमारी औकात है, हाँ। पूरी दुनिया जानती है, और फिर रहे आप नहीं मगर फिर भी बड़ी दुआएं, ये तो इसमें खुदा तो- की कसम। मेरे मेरा वालिद और ईमान वालिदा है, दोनों, मेरी ईमान है। हम सब बहन भाइयों के ऊपर बड़ी I नजर, know। वो ये तो हमारे बुजुर्ग, मैं वही कहता हूँ कि हम जिन लोगों की औलादे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत शराफत से गुजारा, उन्होंने खुदा यार की। बड़े प्यार से रखा। वो उस पे उसमें एक बड़ी मुकद्दस चीज है ये मुल्क हमारा। और बात सुनो साजिद मियाँ, हम पैदाइशी मुसलमान हैं यार, आमीन। नबी पाक की उम्मत वही, में से वही। यार, इससे बड़ा है। हाँ लेकिन हमारे साथ इस पे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि हमारे बहुत इर्द-गिर्द जिम्मेदारियां हैं। जो दूसरे मजाहिब हैं, जो दूसरी चीजें, उनका भी ख्याल रखें। उस जमाने में रखते थे हम। 100%। खवातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। बात हो रही है बेरूज से, उनकी वालदा के बारे में, उनके वालिद के बारे में। अभी बहुत ही कमाल बातें सुनेंगे आप। छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ हैं बेरूज सब्जवारी साहब। बहुत ही कम टाइम है कि इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है वालिदैन और वालिदा। एक दिन गुजारना पूरा, कम से कम 6 प्रोग्राम चाहिए, नहीं कम से कम कम से कम 600 शुरुआत के लिए। क्या बात। नहीं सही बात है। आप देखिए कुर्बानियां कैसी कैसी दी। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी वालदा ने आपके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, तो अपनी जवानी तज की, क्या क्या नहीं किया, मैं क्या बताऊं यार। बताओ कुछ तो, दो चार किस्से भाई बताओ। अगर मेरी वालदा मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं तुम्हें, मगर किस तरह से ये कह रहे हो, क्या वजूहत? मैं आपको बताता हूँ। टीवी आया 1967 नवंबर कराची में, और 68 में मैं मुंसलिक हो गया टीवी से। इमेजिन, एक साल बाद। किसकी वजह से? माँ की वजह से। खुदा की, अगर माँ सपोर्ट ना करे, अमेरिका में ऐसी बड़ी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को ले, उनमें से जो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं ना, उनकी वालदाएं, तो तुम तो बिल्कुल उनमें शामिल अल्लाह हो। की कसम यार, हाँ। अगर माँ सपोर्ट ना करे उन पे बैठी तो हुई वो है अब्बा साथ। से कह देती नहीं ये नहीं जाएगा, हाँ। तो अब्बा कहता ठीक है नहीं जाएगा। बस खत्म कहानी। फिर माँ ने सपोर्ट किया तो अब्बा ने। लेकिन तुझे शौक भी था ना थोड़ा बहुत, मुझे शौक तो पागलों का था यार, है ना? हाँ। नहीं तो अच्छा, इस किस्म का तो अब आखिरी दौर कैसे गुजरा? तुम साथ रहे? हाँ उनकी हम साथ ही थे। साथ ही गए, जाने से पहले आप तुमको अंदाजा हो गया कि अब जाने वाले भाई हैं? जिस दिन अब्बा की डेथ हुई है, मैं एक
स्टेज शो लेके गया था इस्लामाबाद, मैं ही कर रहा था वो, आई वॉज द प्रोमोटर, मोइन अख्तर वगैरह सब हम जो करते थे ना वो ब्लू स्टॉक, वो लेके मैं गया हुआ था। सप्ती बुशरा सारी, अन्नू मकसूद, मोइन अख्तर सारे थे। 4 बजे मैं अब्बा से मिल के गया हूँ, यानी 2:30 बजे मिला हूँ, 4 बजे की फ्लाइट थी, सबको लेके जाना था दोपहर की। अब्बा से मिला, अब्बा वॉज बेड रिडन, लेकिन वो सब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ख्याल रखिएगा, अल्लाह। मैं गया हूँ, 8 बजे खबर आई है कि ही पास्ट हो गया। देखो अब नहीं, खबर आई है 6:30 बजे, सॉरी, तो मैंने कुछ करके 10 बजे की फ्लाइट करा ली वापस। हाँ, मोइन ने भी अल्लाह गरी की रहमत की, अनवर भाई ने भी मुझे कहा, सब ने कहा, बुशरा ने भी, तू जा बस, फिक्र ना कर, ये हो जाए। मैंने कहा मैं तो मेरा ही, कह रहा तुम बेफिक्र हो कि जाओ यार। मैं और सफीना साथ थी, हम आ गए और अगली सुबह उनकी तदफीन रखी हमने। और वालदा के ऊपर कैसा असर था उसका? यार क्या असर, बताओ क्या बताओ? नहीं मुझे बताओ ना कैसा। हाँ यार वो खैर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर आप जॉइंट फैमिली ना, आपको बहुत से सहारे मिल जाते हैं। बच्ची या हमारी, अल्लाह का बड़ा एहसान करम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहा हूँ और रह रहा हूँ। तो तदफीन हो गई उनकी 2:30 बजे। अम्मा को पता था कि मैं कर रहा हूँ सारा, तो मैंने, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं शाम को शो है, मैं 4 बजे की फ्लाइट से चला, अगर आप इजाज़त दें। मैं दफना के आया था आप लोगों को, मैंने कहा जाओ बेटा, काम तो करना है, ये है माँ। क्या करें, हमारी मजबूरियां भी ऐसी हैं। नहीं यार, ये काम ही ऐसा है भैया। तो वो वालिद के जाने के बाद कैसे संभाला तुम? पता नहीं कैसे संभाला, लेकिन कोशिश तो की, उनका बहुत ख्याल रखा। हाँ? कोशिश की, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं साजिद और उनकी जो बेगम है शबनम, हम लोग जॉइंट फैमिली, उन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। वालदा की डेथ हुई 2017 में हुई थी। और बीमार रही? हाँ, उनको पैरालिसिस हो गया था। अच्छा, पैरालिसिस हो गया, तो उसके बाद क्या बोल बात सकती थी? हाँ, बात करती थी, उनकी लेफ्ट साइड बस। हाँ, उसके अलावा ठीक थी। हाँ। तो अम्मा किस किस्म की चुलबुली भी थी तुम्हारी तरह? मजाक का भी शौक था? बहुत खूबसूरत खातून, वो तो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, पूरे खानदान में, बिलीव मी, अल्लाह उनको गरीब करे। और अब्बा भी उतने गुड लुकिंग थे? अब्बा तो रॉक हडसन की तरह थे। नहीं भाई, अब्बा थे 5 फुट और मेरे ख्याल से 6 इंच कद था। रॉक हडसन, काजी वाजिद ने नाम रखा था उनका। अच्छा। और अब्बा होम्योपैथिक बहुत बड़े डॉक्टर थे। नहीं वो मैं बात तो पूरे शहर, आपके भाई का भी माशाल्लाह, मैंने बड़ा शोरा सुना। हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनके भाई भी बड़े कमाल। तो वो फिर अम्मा 2017 में गई, तो हम नहीं आखिरी वो मतलब उनके साथ रहे तुम? साथ बहुत ज्यादा बीमार हो गई? साथ हाँ? तो कोशिश पूरी की। क्या बातें करती थी तुमसे? हाँ, बातें करती थी। कोशिश करता था कि मैं उनके पास पता नहीं 15 मिनट बैठता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि क्या बेवकूफ़ इंसान, 15 मिनट, और उनके लिए 15 मिनट 15 साल होते थे उनके लिए ना, क्योंकि वो देखने की तरसती होगी। क्योंकि अब हमें एहसास होता है ना कि जब शहरोज मुझे टाइम देता है, ये ना देता है, क्यों नहीं, ऐसी औलाद अल्लाह पाक सबको दे। आमीन आमीन। तो अच्छा, तो वालदा के ऊपर आए, तो फिर आखिरी दिनों का बताएं ना हमें कि किस तरह से। आखिरी दिनों में बेड रिडन थी, जाहिर है उनको फालिज था। और तुम्हें एहसास कहीं हो रहा था कि अब ये वक्त आने वाला है? हाँ, वो तो हर वक्त था एहसास, ये तो होता है भाई, हर एक को होता है एहसास। और डर भी लगता था कि साया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रब की शान, वालिद वालदा आपसे जुदा होते ही नहीं है, वो नजरों से ओझल हो जाते हैं। साजिद साहब कभी दिल में गई है, सही कह रहा हूँ, बच्चा हो जाता है तू भूल जब गया, गम में आए। नहीं सकता है कौन? हाँ यार, जब थोड़ा सा इतना सा कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले अरे हिदायत वहीं से मिलती है। ये बात तो सच है खुदा की। अच्छा, वो अम्मा ना, वो मोतिया का फूल, वो मेरी जान है, मोतिया का फूल जो है, उसकी खुशबू मेरी माँ की खुशबू है यार। क्या बात। अरे तो अब कैसे कोप किया जब चली गई?
दुख में थे, डिप्रेशन में आए? असल में हमें बीवियां बहुत अच्छी मिली है, तुम्हें भी बहुत अच्छी बीवी मिली। माँ को तो और भूला नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि माँ को, लेकिन ख्याल हद तक देखो, ख्याल रखना होता है, संभालना होता है। हाँ, जब आपको संभाल लेगी आपकी शरीक हयात, तो आप बहुत सी चीजें अगर नहीं होती तो नहीं संभलते ना। कैसे समझते हैं आप, बताएं आप मुझे। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी खासियत दी है इंसान को, वो भूलने की है। जब आपके वालिदैन आपसे जुदा होते हैं और आप ना भूलें कि वो जुदा हो गए, क्या करेंगे आप? कुछ भी। ये नेमत है। ये बात सच है। अजय, मैं अगर आपसे कहूँ टाइम इतना कम है बेहरूज, आप माशाल्लाह ऐसी बातें करते हैं कि दिल चाहता है 5-10 घंटे बैठा जाए। वालिदैन का तो जाहिर है अब हमारे साथ नहीं है, हम बराबरी लेकिन करें। कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे कि अगर मेरे अब्बा जी मुझे मिल जाए अब, तो उनको क्या तुम्हारे बजी तो क्या, तुम अगर अपने तुम्हारे वालिद मिले अब तो तुम क्या कहोगे? सोचो। अब्बा को हाँ। मैं तुम्हें बताऊं, 2008 में अब्बा की डेथ हुई, मई में, और 14 अगस्त को मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ। तो मुझे ये कल्क है यार कि वो देख के जाते। अब्बा के, मुझे यकीन है उन्हें पता चल गया होगा, लेकिन मैं पता नहीं यार साजिद, मेरे दिल में ये है। लेकिन अभी क्या कहोगे उन्हें, ये मैं कहना चाहूँ क्या? अब्बा को, हाँ। अब्बा का शुक्रिया अदा करूंगा यार। तो माफी मांगोगे वालिद से सिर्फ? माफी मांग सकते हैं और क्या। और कुछ वालदा? किया ही नहीं। वालदा से क्या कहोगे? वालदा से तो लाड है, प्यार है। वालदा की वजह से तो मैं इस फील्ड में हूँ। अगर उनको शौक ना होता तो मैं सच, सॉरी फिल्में देखती थी, और जेबा की फिल्म देखी तो जेबा जैसे बाल बनाए। जिनकी वालदाएं हैं, वालिद हयात हैं, हाँ। उनको क्या हिदायत देंगे आप? जिनकी वालदाएं और वालदैन हयात हैं, उनके लिए सिर्फ ये है कि जितनी वक्त आप उनको दे सकें वो ज़रूर दें। हम समझते हैं हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, बड़ा एहसान कर देते हैं। खुदा के वास्ते वालदैन से बदतमीजी ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, बड़ा दिल पे कट जाता है दिल। वालदैन से बदतमीजी ना करें, जो बात वो कहें आप सुने, बस, कोई हर्ज नहीं, और वक्त दें उनको। ये मैं तो बड़ी बात, वक्त देना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अभी आपने देखा बहरूज सब्जवारी अपनी वालदा को याद करते हुए यही कह रहे थे कि वक्त सही नहीं दे पाए। तो अपने मोहब्बत करने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। जैसा इन्होंने कहा, ये भी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो आप तरसेंगे उनकी मोहब्बत, ये बात, उनकी ये शफकत को। बिल्कुल ऐसे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।